औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 8 to 10। और लोगों में कोई शख्स है जो अल्लाह की बात में झगड़ता है इल्म और हिदायत और रोशन किताब के बग़ैर तकब्बुर करते हुए, ताकि वो अल्लाह की राह से बेराह कर दे। इसके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन हम इसको जलती आग का अज़ाब चखाएंगे। ये तुम्हारे हाथ के किए हुए कामों का बदला है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में फरमाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की बात में झगड़ा करते हैं, पैगंबरों की बात में झगड़ा करते हैं, डिबेट करते हैं, इल्म के बग़ैर, नॉलेज के बग़ैर, सही अल्लाह की हिदायत के बग़ैर और रोशन किताब के बग़ैर। और ये जो झगड़ा करते हैं उसका असल रीज़न क्या है? वो है तकब्बुर करना, घमंड, गुरूर की वजह से झगड़ा करते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन लोगों को बहुत बड़ा अज़ाब चखाने वाला है। और ऐसे लोगों का मकसद क्या है? ये क्यों झगड़ते हैं? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई इल्म, कोई रोशन किताब के ज़रिए से नहीं लड़ते, बल्कि अपने तकब्बुर और घमंड और गुरूर की वजह से वो हक़ को नहीं मानते, जिसकी वजह से वो बहस और मुबाहिसा करते हैं और चाहते हैं कि लोग अल्लाह के रास्ते से हट जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अज़ाब में दुनिया के अंदर भी उनको रुसवा करेगा और मरने के बाद तो अज़ाब है ही। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो जुल्म करेगा या जो ये अज़ाब देगा, ये जुल्म जो है अपने हाथ के किए हुए हैं। अल्लाह जालिम नहीं है कि तुम्हें जुल्म करे, बल्कि तुमने ये गुनाह कमाए हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल की बात के ख़िलाफ़ काम करके और ऐसे लोगों को सही रास्ते से भटकाने का जो काम किया है, उसके अंजाम की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग का मज़ा चखाएगा और दुनिया के अंदर रुसवा करेगा। और ये जो कमाई है, ये खुद अपने हाथों से कमाई है। अरब के जो लोग थे वो शिर्क जो है उसको सच्चाई समझकर इख्तियार करके रखा था। शिर्क यानी अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ साथ में कई बुतों की पूजा करना, कई जो है देवी और देवता के जो है नाम लगा के उनकी इबादत करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनके पास वसीला मांगना। ये जो है इन्होंने अपना एक कल्चर बना के रखा था और इसको जो है सही समझ के रखा था। जब पैगंबर ने दावत तौहीद दी, तौहीद के माने एक अल्लाह की इबादत करना, बाकी सारी चीज़ों को जो है रिजेक्ट कर देना। जब अल्लाह ने की जो है दावत उन तक पहुंची पैगंबर के ज़रिए से, जो आम आदमी थे वो लोगों को बात समझ में आ गई और इमीडिएटली वो लोग जो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना भी शुरू कर दिए, क्योंकि बात खुल्लम थी, एकदम खुलकर समझने वाली बात थी कि भाई हाँ, इतने सारे जो बुतें हैं इनकी इबादत नहीं करना है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है। ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि पूरी कायनात और पूरी जो है दुनिया और जितने भी यूनिवर्स, जो सब कुछ बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और इसी की इबादत करना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम किन लोगों को होती है? प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है जो तख्त में बैठे होते हैं, यानी एक पोजीशन में बैठे होते हैं। समझो कि जो है जो बुत परस्तों का जो राजा होता है या उनके ज़रिए से वो एक सरदार बनाया होता है। अब उसको जो है प्रॉब्लम क्या है कि जो है अगर वो एक अल्लाह की इबादत करने का यकीन करता है और मानता है उस बात को, तो इनडायरेक्टली वो अपनी सीट भी खो रहा है, यानी वो अपने जो सरदार की जो सरदारशिप है वो जो है वो वहाँ पर खो दे रहा है। इसी वजह से जो लोग आज भी अगर आप देखोगे जो गलत काम करते हैं, जो भी अपने रिलीजन को जो है, हालांकि हर चीज़ खुल्लम खुला समझने के बाद भी वो लोग नहीं मानना चाहते,
ऐसे लोग जो है इनके पीछे क्या है, एक पोजीशन है। अगर वो एक अल्लाह को मानते हैं तो सबसे पहले उनकी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा और फिर जो है एक अल्लाह के मानने वालों के पीछे लगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खौफ की वजह से, डर की वजह से कहीं ना मैं जो है अपने सरदार की जो शिप है, सरदार का जो मुकाम है, वो मुकाम कहीं ना मेरे से निकल जाए, इस वजह से कभी भी आवाम के अंदर जो है एक शक और शुबह का एक फिज़ा बना के रखते हैं। आपस में झगड़ा कराने का जो है एक फिज़ा बना के रखते हैं, ताकि लोग झगड़ते रहें, शक में पड़ते रहें और हम अपनी पोजीशन में कायम रहें। और इसकी वजह से, ये तकब्बुर और घमंड की वजह से ये लोग क्या करते हैं, हालांकि जो बात सही है अल्लाह की, जो अल्लाह ने कुरान में जो बताई है, उस बात का भी इनकार कर देते हैं। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, जिनको फॉलो करके जो है दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं, ऐसे को भी जो है झूठा करार देते हैं, या जो है इनकी बातों का भी जो है इनकार कर देते हैं और बहस व मुबाहिसा करते हैं, झगड़ा करते हैं, डिबेट करते हैं। और इनकी डिबेट अगर आप देखोगे तो कोई इल्म नहीं, हिदायत नहीं, रोशन किताब के बगैर वो लोग इल्म करते हैं, बहस करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते से बहकाने के लिए, दूर जाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा ड्रामा ये लोग करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके कामों की वजह से इनको क्या करेगा, इस दुनिया के अंदर भी रुसवा करेगा, क्योंकि ये दुनिया को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। जब फाइनल डेस्टिनेशन होगा, अल्लाह जो है इसी दुनिया में उनको रुसवा करेगा और फिर जो है आखिरत में जो अजाब है, वो तो अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा अजाब है, जो कि उन्होंने अपने हाथों से कमाए हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अजाब उनको चकाएगा। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों को समझने की कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसे लोगों को समझने की जो है हमें इल्म अता फरमाए, और ऐसे लोगों से जो है बेकार बहस करने से हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मुबाहिसों में हमें ना पढ़ने की जो है तौफीक अता फरमाए और हमारे जो है दीन की जो है इस्लाह करें, हमारे ईमान की इस्लाह करें, लोगों तक जो है हिदायत का सही रास्ता बताने की जो है बात करें, कभी भी पॉजिटिव काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जो है